Hello everyone, how are you all? Hope you all are good and healthy. अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे आप लोग इंजॉय के साथ, है ना। तो आज हम सेट्स का हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट हमने किए थे। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, देन यूनिवर्सल सेट, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं गाइस। अगर किसी ने लेक्चर नहीं लगाए हैं तो वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। वैसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और सब इससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे जो एक्सरसाइज 1.3 में यूज़ होते हैं। हम क्या करेंगे, साथ साथ मैं डेफिनेशन करवाती जाऊँगी और उसके साथ ही हम क्वेश्चन करते जाएंगे। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑपरेशंस लगते हैं सेट के ऊपर। ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं, वो अभी हम करते हैं। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। अगर आपके पास कोई भी दो सेट है, लेट ए एंड बी टू सेट्स। मान लीजिए आपके पास ए एंड बी कोई भी दो सेट हैं, तो उन दोनों का यूनियन क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए यूनियन बी से। ये यूनियन का साइन होता है गाइस, ये साइन होता है यूनियन का, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए यूनियन बी से। इस यूनियन में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो ए के एलिमेंट हैं या बी के एलिमेंट हैं या फिर दोनों के एलिमेंट हैं। तो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट of either set A और B और both। क्या कह रहा है ये कि किसी भी दो सेट की यूनियन क्या होगी। यूनियन आप कितने भी सेट की ले सकते हैं। हम यहाँ पे जनरली एक बार टू सेट की यूनियन की बात कर रहे हैं कि टू सेट की यूनियन क्या होगी, उन दोनों सेट में से जितने मेंबर आ रहे हैं, या तो ए सेट में से आ रहा है वो हमने सारे उठा लिए, बी सेट में जितने मेंबर हैं वो सारे हमने उठा लिए, या फिर दोनों में कुछ कॉमन आ रहे हैं वो हमने उठा लिए, उन सबको हमने कंबाइन कर दिया, उन सब की कलेक्शन बना दी, तो वो हमारा क्या होता है गाइस, यूनियन ऑफ द सेट्स। यूनियन ऑफ द सेट इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आइदर ऑफ द सेट ए और बी और बोथ। ए यूनियन बी का होगा, या तो उसके अंदर ए के एलिमेंट होंगे या फिर किसके एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट होंगे या फिर उन दोनों के ही एलिमेंट होंगे। ओके गाइस, चलिए अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। साथ के साथ क्वेश्चन करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ रिजल्ट देख लीजिए गाइस। अब मान लीजिए यू कोई यूनिवर्सल सेट है। अब अगर हम ऑपरेशन लगाते ए यूनियन बी, आपके पास किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के। मीन्स यूनियन हमेशा क्या, कौन सा लॉ फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही अगर तीन सेट हैं आपके पास, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपका किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। इस टाइप से गाइस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे। वो बोलेगा कि ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, तीन सेट दे देगा आपको। फिर बोलेगा कि प्रूफ करो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। एंड उसके बाद हमारी क्या प्रॉपर्टी आती है गाइस, अगर ए सेट के साथ हम यूनियन करते हैं फाई की, बिकॉज फाई में तो कोई भी मेंबर नहीं है। अगर फाई में कोई मेंबर नहीं है, इट मीन्स ए यूनियन फाई क्या आएगा आपके पास, अकेला, क्योंकि फाई तो खाली है, फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो ए यूनियन फाई क्या आ जाएगा, खुद ए ही आ जाएगा। ऐसे ही ए की यूनियन ए के साथ करेंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा गाइस, ए आएगा। वो भी हमारा क्या आएगा गाइस, ए आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई दो सेट हैं और ए बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ये, प्रॉपर सब, मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया ना, तो कैसा सेट है ये, प्रॉपर सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो बड़ा कौन हुआ, लार्ज कौन हुआ, लार्ज बी। तो ए यूनियन बी क्या बनाएगा, अभी हमने डेफिनेशन की थी कि वो सारे एलिमेंट का सेट जो ए से आ रहे हैं या बी से आ रहे हैं या फिर दोनों से आ रहे हैं, है ना। तो लेकिन बड़ा तो कौन है, बी है, और ए उसके अंदर ही कंटेन हो रहा है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो क्या है, छोटा है, और साथ में किसके एलिमेंट भी आएंगे, बी के भी आएंगे। तो बी तो बड़ा सेट है, तो ए यूनियन बी पूरा मिलके क्या बना देगा आपको, पूरा मिलके क्या बना देगा, बी बना देगा। पूरा मिलके क्या बना देगा, ए यूनियन बी बन जाएगा। ओके गाइज, देन देखिए अब यहीं से हम करते हैं। अब
अगर कोई भी दो सेट हैं ए एंड बी, और ए यूनियन बी तो क्या होगा, इन दोनों से मिलके बनेगा। ए यूनियन बी के अंदर ए के एलिमेंट भी आएंगे और ए यूनियन बी के अंदर बी के एलिमेंट भी आएंगे ना। तो यानी कि ए किसका सबसेट हुआ, ए यूनियन बी का, और बी भी किसका सबसेट हुआ, हमारा ए यूनियन बी का सबसेट हुआ। कई बार ये 1 मार्क्स में पूछ लेता है गाइज, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स देन ए डैश ए यूनियन बी, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ए किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का। क्यों है, क्योंकि ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब हम कुछ और हैं आपके हमारे पास। अगर हमारे पास दिया हुआ है कि ए यूनियन बी फाई है, ए यूनियन बी क्या है, फाई है। अब ए यूनियन बी फाई है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि उसमें ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं, उसमें बी के एलिमेंट भी आ रही है। अगर दोनों के एलिमेंट से ही यूनियन फाई बन रही है, इसका मतलब ना तो ए में कोई एलिमेंट है ना बी में कोई एलिमेंट है। इट मीन्स क्या हुआ, ए इज इक्वल टू फाई एंड ऑल्सो बी इज इक्वल टू फाई। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा क्या है ये हमारा रिजल्ट। ठीक है, इसके साथ में एक बार इंटरसेक्शन और करवा देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। अब इंटरसेक्शन किससे बना है, इंटरसेक्ट। जब आप कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो उन दोनों का क्या पॉइंट आता है, कॉमन पॉइंट आता है या नहीं आता है, आता है ना। तो यहीं से हमने डेफिनेशन को ग्रैब कर लेना है। क्या है डेफिनेशन, कि इंटरसेक्शन के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट के अंदर होंगे। इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में होंगे। अगर बाय चांस मान लीजिए एक सेट में 1 2 3 4 है और दूसरे सेट में है 1 और 2, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे, 1 और 2 आएंगे, क्योंकि दूसरे वाले सेट में 3 4 नहीं है। लेकिन अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन में क्या आएंगे, ए के भी सारे आ जाएंगे, बी के भी सारे आ जाएंगे। ओके गाइज, चलिए, तो द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट इज the element of the sets A and B both, कि वो एलिमेंट जो A में भी हैं और जो B में भी हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। किस में होने चाहिए वो एलिमेंट, A में भी होने चाहिए और B में भी होने चाहिए। इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, the intersection of the set is the element of the sets which belongs to A and B both। फर्स्ट में तो क्या था कि यूनियन के अंदर वो एलिमेंट आते हैं वो या तो ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं या फिर बी में बिलोंग कर रहे हैं या फिर किस में बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट आएंगे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स कौन से होते हैं, इज वो एलिमेंट आएंगे इसके अंदर विच बिलोंग्स टू द ए एंड बी, जो ए और बी दोनों के अंदर ही आ रहे हों। देखिए मैं एग्जांपल लेती हूँ दो, एक मैंने ले लिया, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5, बी ले लिया मैंने 2 3 4 6 एंड 7। ओके गाइज, अब यहीं से आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी क्या है क्या नहीं है। इसको आप रफ कर दीजिए बेशक, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था जस्ट, आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं है ये। अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में ही लिखना है तो हम वो भी राइट कर सकते हैं। बुकिश लैंग्वेज में क्या लिया हुआ है कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। इन अदर वर्ड, द इंटरसेक्शन ऑफ द ए एंड बी इज द सेट ऑफ द कॉमन मेंबर ऑफ ए एंड बी। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो पॉइंट हमारा कॉमन हो तो इट मीन्स कॉमन मेंबर ऑफ, बस समझना जरूरी है, आपने चाहे किसी लैंग्वेज में समझ जाए, कॉमन मेंबर ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के जो कॉमन मेंबर हैं, जो दोनों में कॉमन है, वो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन। और इसकी नोटेशन क्या होती है, दो सेट हैं अगर ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की नोटेशन क्या होती है, ये वाली नोटेशन होती है गाइज। हम यू को क्या बना देते हैं, उल्टा बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम इसकी यूनियन निकालें तो ए यूनियन बी में क्या था, वो एलिमेंट आएंगे या तो वो ए से आ रहे हों या वो बी से आ रहे हों या फिर वो दोनों से आ रहे हों। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब ये तो ए से आ रहे हैं
आ रहे हैं ना, और बी से कौन कौन आ रहे हैं, 2 3 4 6 7। अब 2 3 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, सेट में बार बार एलिमेंट हम राइट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 एंड 7। तो आप देखिएगा इस ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, या तो ए से आ रहे हैं, यहाँ तक तो कहाँ से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं, या बी से आ रहे हैं, या कहाँ से आ रहे हैं, बी से आ रहे हैं, या फिर दोनों से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे। कॉमन कौन कौन है दोनों में, 2 है दोनों में, 3 है दोनों में, 4 है दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2 3 एंड 4। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 3 एंड 4। ओके गाइज, तो ये था हमारा क्वेश्चन यूनियन का एंड इंटरसेक्शन का। यही क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं गाइज एक्सरसाइज में। एक बार प्रॉपर्टी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी उठाती हूँ मैं एक्सरसाइज की क्या है। देखिए ऐसे ही जैसे यूनियन की प्रॉपर्टी थी वैसे ही इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। इंटरसेक्शन में भी क्या होल्ड होता है गाइज, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कौन सा ला है, कॉम्यूटेटिव ला, और दूसरे वाला कौन सा ला है, एसोसिएटिव ला। ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन फाई। अब हमें इंटरसेक्शन में तो क्या लेना है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। अब फाई में तो कुछ भी नहीं है, फाई खाली है, तो ऐसा एलिमेंट बताओ जो फाई में भी हो और जो ए में भी हो। इसका मतलब क्या है, दोनों कॉमन लेना है ना हमने, दोनों में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, इस दोनों में तो क्या होता है, फाई तो हर एक में होता है, मतलब खाली सेट तो हर एक में होता है। फाई एलिमेंट की बात नहीं करी मैं, फाई खाली एम्प्टी सेट की बात कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए ही आएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, अब छोटे वाले आएंगे ना। ए यूनियन बी में तो क्या आता था, पूरा बड़ा, क्योंकि यूनियन में क्या करते थे हम, कंबाइन करते थे मेंबर, सारे मेंबर इंक्लूड कर देते थे। अब इंटरसेक्शन में क्या करना, आपने कॉमन एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो हमें लेने हैं। बाय डायग्राम भी समझाऊंगी मैं आपको। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, छोटे वाला लेना है, छोटा कौन है, ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे, ए आएंगे। ऐसे ही अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ गाइस, ए इंटरसेक्शन बी तो छोटा हुआ ना, उसमें तो छट फिट के एलिमेंट आए हैं, कहीं भी ए के एलिमेंट छूट गए, कहीं बी के एलिमेंट छूट गए, जो दोनों में कॉमन थे वही आए ना। तो ए इंटरसेक्शन बी किससे छोटा हुआ, ए का भी सबसेट हुआ, और ए इंटरसेक्शन बी किसका भी सबसेट हुआ, बी का भी सबसेट हुआ। ओके गाइज, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, यूनियन की एंड इंटरसेक्शन की। चलिए अब हम करते हैं, मैं आपको बाय डायग्राम समझा देती हूँ कि यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है, ताकि आपको बाय डेफिनेशन भी समझ आ जाए और ग्राफिकली भी समझ आ जाए क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट, ये कोई यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते हैं ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर सारे सेट्स के एलिमेंट आते हैं, या फिर हम क्या बोलें कि जो सारे सेट्स के एलिमेंट किसके सबसेट हों, एक लार्जेस्ट सेट के सबसेट हो, तो लार्जेस्ट सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मान लीजिए एक सेट आ रहा है ए और एक सेट आ रहा है बी, एक सेट आ रहा है ए, एक सेट आ रहा है बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ये मैंने अलग अलग ले लिए दोनों अलग। तो ए यूनियन बी में क्या आएंगे, ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, है ना गाइस। ये ठीक है, ये मैंने अलग अलग बनाया है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है फिलहाल, दोनों में क्यों, ये अलग पड़ा है ये अलग पड़ा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों के यूनियन में क्या आ जाएगा, ए के सारे एलिमेंट जो मैंने डार्क किया और बी के सारे एलिमेंट। अगर ये ऐसे कुछ बना है, ये ए एलिमेंट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो ए यूनियन बी में क्या आएंगे, वो एलिमेंट जो या तो ए से बिलोंग करते हैं, ये ए से बिलोंग कर रहे हैं ना, या का मतलब ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये वाला या तो ए में से या बी में से, बी में से। और इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला ना, दोनों का बोथ, जो हमारा थर्ड था, आइदर एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ, तो बोथ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाएगा ना, और दोनों से बिलोंग कर रहे हो। तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेट, ये हमारा पूरा सेट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ओके गाइज, अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। चलिए मान लीजिए ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है और ये कोई दो सेट हैं, ए एंड बी। तो ए एंड बी में जो कॉमन है, अब कॉमन पोर्शन कौन सा है दोनों का, ये है ना, तो ये हमारा क्या होगा गाइज,
ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, इसी से एक और डेफिनेशन निकल के आएगी, देखना। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट। देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों दूर दूर पड़े हैं, दूर दूर तक कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ गया, फाई। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, खाली फाई आएगा ना, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं उन दोनों में कॉमन। इट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, फाई। तो ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है, तो उन सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं गाइज, डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स की थर्ड डेफिनेशन भी निकल के आ गई हमारे पास यहाँ से। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्पटी, जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्पटी, वो हमारा क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स होता है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अदर डेफिनेशन पे। देखिए बुक में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्या है, ओके। ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 3 4 5 और सी दिया हुआ है 4 5 7 एंड 8, 4 5 7 एंड 8। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है गाइस, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए बी इंटरसेक्शन सी, चल हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लें। ए यूनियन बी करते हैं, इसी क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी अभी आपको, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसके अंदर ऑलमोस्ट हो जाएंगे, जो यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड जितने भी हैं। ओके गाइस, चलिए ए यूनियन बी मतलब आइदर मेंबर बिलोंग्स टू ए और आइदर बी, या फिर बोथ, या फिर दोनों में, जो बोथ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसको हमने एक ही बार राइट करना है, बार बार राइट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 4, ये सारे ए के आ गए। बी में क्या आएंगे 3 4 3 4 तो ऑलरेडी आ चुका है। ये कौन 3 और 4 क्या हुए, बोथ वाले पोर्शन में आ गए। कौन से पोर्शन में, बोथ वाले पोर्शन में। 1 और 2 कहाँ से आया, आइदर ए से, और 5 कहाँ आया, आइदर बी से। तो डेफिनेशन होल्ड हो रही है ना पूरी। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब बी यूनियन सी करके देख लीजिए। बी यूनियन सी में क्या आएगा, 3 4 5 7 एंड 8। जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं ना उसको वन टाइम ही लिखना है, बार बार नहीं लिखना है हमें। अब देखिए ए यूनियन सी कर लीजिए गाइज, 1 2 3 4 5 7 एंड 8। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी एंड ए यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन कर लेते चलिए गाइस, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी के इंटरसेक्शन में कौन कौन आ रहा है, 3 और 4 ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 3 4। बी इंटरसेक्शन सी कर लीजिएगा। इस बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, बी में क्या है 4 है, सी में भी 4 है, बी में 5 है, सी में भी 5 है, तो 4 एंड 5 आपका कॉमन आ रहा है। थर्ड क्या है, ए इंटरसेक्शन सी कर दीजिएगा। इस ए में क्या है कॉमन, ए में क्या है 4 है, बी में भी क्या है 4 है, 1 2 3 1 2 3 और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा आपका 4। अगर बाय चांस किसी में कुछ भी कॉमन नहीं आता, बाय चांस अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो हम सेट क्या बोल देते, डिसजॉइंट सेट बोल देते। यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 4 ना होता, मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 ना होता, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आता गाइज, क्योंकि ए और सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं हुआ ना, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या होता 5। तो हम क्या बोल देते, ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट। क्या बोल देते हम, ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई है एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, यूनियन की भी हो गई है और इंटरसेक्शन की भी हो गई है। ठीक है गाइस, अब करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए ए आपका कोई भी सबसेट है, किसका सबसेट है, यू यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट होता है ना, उसके अंदर तो जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं, सारे उसके अंदर होते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट है ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वो सारे एलिमेंट इस यू के
द एलिमेंट, all the elements of U which are not in A, या फिर ये भी लिख सकते हैं not contained in A, not contained in A। अब A कोई भी सेट है और U हमारा पूरा बड़ा सेट होता है, उसके अंदर तो जितने भी सेट्स हैं सबके एलिमेंट आते हैं, तो हमें तो A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U के वो सेट होंगे या U के वो एलिमेंट होंगे जिसके अंदर A का कोई भी एलिमेंट ना आ रहा हो, जिसके अंदर A का कोई भी एलिमेंट ना आ रहा हो। जैसे मैं आपको ग्राफिकली समझाती हूँ, ये आपका कोई भी U सेट है, यहाँ पे ये कोई A सेट दिया हुआ है, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसी U का सबसेट, U का ही सबसेट होगा, क्योंकि U के अंदर तो सारे आते हैं, A को छोड़ के भी आते हैं, A वाले भी आते हैं और A को छोड़ के जो बच गए वो वाले भी आते हैं, है ना। तो यानी कि A कॉम्प्लीमेंट भी इसका सब, लेकिन वो आने चाहिए जो A में ना हो। अब A में तो इसके अंदर है ना, A में तो इसके अंदर है, तो A में ना आने वाले और जो U में है वो कौन से होंगे, ये वाले है ना। तो ये वाले सारे के सारे किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपका A कॉम्प्लीमेंट का। किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, A कॉम्प्लीमेंट। उसको डिनोट कैसे करते हैं, A के ऊपर डैश लगा दीजिए आप। ये किसकी नोटेशन होती है, A कॉम्प्लीमेंट की। किसकी नोटेशन होती है गाइस, A कॉम्प्लीमेंट की। अब A कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट है हमारे पास। देखिए, अगर A कोई भी हमारा सबसेट है U का, A कोई भी हमारा सबसेट है U का, तो अगर A का यूनियन हम A कॉम्प्लीमेंट से लें, A का यूनियन हम A कॉम्प्लीमेंट से लें, मतलब जो मेंबर A में है वो भी हमें लेने हैं, जो मेंबर A में नहीं है, U में है A को छोड़ के, तो वो भी हमें लेने हैं। तो दोनों के यूनियन में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट U। क्यों आ जाएगा, आप ग्राफ से देख लीजिए, U A में है वो भी लेने हैं और जो A में नहीं है वो भी लेने, तो ये भी लेने, ये वाले भी लेने हैं, तो पूरा क्या बन गया आपका, U बन गया। पूरा क्या बन गया, U बन गया। अब नेक्स्ट देखिए, A इंटरसेक्शन A डैश। क्या इस A डैश के और A के इंटरसेक्शन में कुछ भी है कॉमन, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा गाइज, 5 होगा। क्या होगा गाइज, इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। ओके, कुछ और रिजल्ट हैं वो देखिए आप एक बार, इसी से रिलेटेड हमारे पास क्या दिया हुआ है। हाँ जी, देखिए क्या एक चीज़ और है कि अब देखिए, अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट लें, अब 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर U में हैं, उसको छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर U में हैं उस सब का सेट जो बनेगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब 5 तो खाली है, 5 में तो कुछ है ही नहीं, 5 में तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सब कुछ होगा। यही मतलब हुआ ना कि 5 का डैश निकालना है, और 5 का डैश निकालने का मतलब क्या, कि 5 को छोड़ के जो बच गया। अब 5 में खुद में ही कुछ नहीं है, खुद में ही कुछ नहीं है, तो 5 को छोड़ के बच गया क्या, सब कुछ ही तो बच गया। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ओके गाइस, अब बात करें U के कॉम्प्लीमेंट की। अब यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ होता है, अगर हम इस यूनिवर्सल सेट को ही छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा तो U का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। U का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5। अब एक और रिजल्ट देखिए गाइस, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या मतलब है, देखिए ग्राफिकली समझाती हूँ आपको। बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। देख, ये कोई भी यूनिवर्सल सेट है हमारा U, इसके अंदर A आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, A। अब A कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ गाइस, ये वाला हुआ। A कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारा, ये वाला हमारा क्या हो गया, A कॉम्प्लीमेंट। फिर A कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कि जो एलिमेंट A कॉम्प्लीमेंट में ना हो, जो एलिमेंट A कॉम्प्लीमेंट में ना हो लेकिन U में तो होंगे ना, U के अंदर तो होंगे। अब A कॉम्प्लीमेंट वाले छोड़ दीजिए, ये आपने A कॉम्प्लीमेंट में ना हो, है ना, तो ये थे ना A कॉम्प्लीमेंट में, तो ये वाले मैंने छोड़ दिए, तो बाकी कौन बच गया, बाकी कौन बच गया, A बच गया। तो A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, खुद सेट A होता है। A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, खुद सेट A होता है।
ओके गाइस, तो ये था हमारा कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब आता है गाइस एक दो रिजल्ट और हैं, वो और कर लेते हैं हम। क्या है देखिए, हाँ, डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट, अगर हमें दो सेट का डिफरेंस निकालना हो तो वो क्या होगा। मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी कोई भी दो सेट हैं, ए और बी आपको कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, अगर आप लिखते हैं ए माइनस बी, बहुत फर्क है गाइस इसमें, अगर आप लिखते हैं ए माइनस बी तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो हैं बट जो किस में नहीं है, बी में नहीं है। इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। समझ आया आपको, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो होने चाहिए और बी में नहीं होने चाहिए। ऐसे ही b माइनस ए की अगर मैं बात करूं तो b माइनस ए का मतलब क्या होगा, इसमें वो एलिमेंट आएंगे b के जो b में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, a में नहीं होंगे। किसमें, जिसको माइनस कर रहे हो ना उसमें से नहीं होना चाहिए एलिमेंट, ठीक है, जिसको माइनस कर रहे हो उसमें से एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं ग्राफिकली समझाती हूँ आपको, देखिए। मान लीजिए ये आपका ए सेट है और मान लीजिए ये आपका कौन सा सेट है, बी सेट। मान लीजिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये आपका मान लीजिए बी सेट, ठीक है। अब हमें ए माइनस बी करना है ना, ए माइनस बी करना है, तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे ए के, इसमें ए के वो एलिमेंट आएंगे जिसके अंदर बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन ए के अंदर तो बी वाले आ रहे हैं ना, तो इसमें से ये वाला पोर्शन भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला पोर्शन बचा है इतना इतना, इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, ए माइनस बी बोलेंगे, ए माइनस बी बोलेंगे कि वो एलिमेंट ए में तो ए का तो एलिमेंट होगा वो, लेकिन वो एलिमेंट किसका नहीं होना चाहिए, वो एलिमेंट बी का नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। और अगर b माइनस ए लिखोगे तो एलिमेंट b का तो होगा लेकिन किसका नहीं होगा, a का नहीं होगा। इसी से निकल के आता है एक चीज और, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है गाइस, सिमेट्रिक डिफरेंस में वो एलिमेंट आएंगे a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। जैसे देखिए अभी बता देती हूँ मैं, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट, ठीक है गाइस। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, जो ए में है और बी में ना है, तो बी वाला तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना, ये वाला पोर्शन तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अब बी माइनस ए में कौन से आएंगे, जो बी में है और ए में नहीं है, जो ए में नहीं है। तो दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए डेल बी। इसका मतलब क्या होता है, ए इज सिमेट्रिक टू बी, ए इज सिमेट्रिक टू बी, या फिर हम बोल देते सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। वो क्या होगा, ए में से बी, ए में जो ए में होंगे वो बी में नहीं होने चाहिए और जो बी में होंगे वो ए में नहीं होने चाहिए, ठीक है। या फिर हम बोलें सिमेट्रिक डिफरेंस में वो एलिमेंट आएंगे जिसके अंदर अगर उन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है ए और बी में तो वो वाला हटा दीजिए, बाकी जो ए के हैं वो ए के राइट कर दीजिए, जो बी के हैं वो बी के राइट कर दीजिए। देखिए कैसे, इसको दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए गाइस, ये पूरा क्या बना रहा है, पूरा क्या बना रहा है, ए यूनियन बी बना रहा है ना। यूनियन का मतलब इसके भी एलिमेंट इसके भी एलिमेंट। अब हमें छोड़ना कौन सा, ये वाला हिस्सा छोड़ना है ना, हमें ये वाला छोड़ना है ना। तो ये क्या है आपका इंटरसेक्शन, क्या है ये, अगर ए यूनियन बी में से मैं माइनस कर दूं ए इंटरसेक्शन बी, अगर पूरे में से मैं ये इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दूंगी तो क्या बन जाएगा आपका, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। देखिए इसका एग्जांपल करते हैं, अभी हम क्वेश्चन करते हैं इसका, डिफरेंस का, कॉम्प्लीमेंट का और सिमेट्रिक डिफरेंस का क्वेश्चन निकालिएगा। इस एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करेंगे हम, देखिए क्या है। हाँ तीनों आ गए हैं, देखिएगा इस क्या है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
देन आपको दिया हुआ है ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4। बी सेट क्या दिया हुआ है 2 4 6 8 2 4 6 8। और सी सेट क्या दिया हुआ है 3 4 5 6 3 4 5 6। आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी वो देखिए। ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम किसी और मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, आगे डी मॉर्गन्स लॉ आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको। एक बार ये समझ लीजिए कि इसको इस मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन सी लीजिए। ए और सी में जो कॉमन है, ए और सी में क्या क्या कॉमन है 3 4 3 एंड 4। अब इसका क्या लेना है आपको कॉम्प्लीमेंट, क्या लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट में 3 और 4 को छोड़ के जो एलिमेंट होंगे वो इसका क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 5 6 7 8 9 ये क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे ये ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में ये वाले एलिमेंट आएंगे। आगे देखिए ए माइनस सी अगर करना है आपको, अगर आपको करना है ए माइनस सी, तो ए माइनस सी का मतलब जो ए में हो और बी में ना हो, ऐसे एलिमेंट जो ए का तो हो, जो ए का तो हो, ए का है और बी, अगर मैंने ये पूरा ले लिया, मान लीजिए ये थी ना डेफिनेशन कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x a में तो हो। अब मान लीजिए मैंने x के सारे a वाले सारे उठा लिए 1 2 3 4 उठा लिए, लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए x b का नहीं होना चाहिए। अब 1 नहीं है b का, सॉरी c की बात करें ना, 1 नहीं है c का, 2 नहीं है c का, तो ये दो एलिमेंट तो होल्ड कर रहे हैं, लेकिन 3 और 4 तो c में है ना, 3 और 4 तो सी में है ना, तो 3 और 4 को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो a माइनस सी हमारा क्या आएगा 1 2, a माइनस सी हमारा क्या आएगा 1 2। और अगर a माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 1 2 को छोड़ के बाकी 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से लेके यहाँ तक आपके क्या आ जाएंगे a माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, क्या आ जाएंगे a माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ओके गाइज, चलिए एक क्वेश्चन सिमेट्रिक डिफरेंस का और कर लेते हैं हम। क्या है हमारे पास देखिए, देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं ढूंढ लेती हूँ एक बार कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो खुद से ही बनाते हैं फिर हम क्वेश्चन। आपकी बुक में देखिए कहाँ है क्वेश्चन, देखिएगा इस बुक में तो कहीं नहीं, हम खुद से बनाते हैं क्वेश्चन एक। देखिए क्या है, मान लीजिए ए बी सी डी ई एक सेट है, एक सेट है ए, क्या है ए बी सी डी ई, बी सेट है डी ई एफ जी, ए सेट है ए बी सी डी ई और बी सेट है डी ई एफ जी, डी ई एफ एंड जी। अब आपको क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ना, ए डेल बी। ए डेल बी को दो मेथड बताए थे ना मैंने करने के, या तो आप क्या करो ए यूनियन बी में से क्या माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी में, या फिर क्या कर दो ए माइनस बी करो पहले और बी माइनस ए करो, उन दोनों का क्या ले दो यूनियन। तो चलो नीचे वाला करते हैं, ऊपर वाला आप खुद ट्राई करना, ठीक है। तो ए माइनस बी अगर करेंगे हम, तो जो एलिमेंट ए में है लेकिन बी का नहीं होना चाहिए, तो देखिए बी में कौन कौन है वो देख ले, डी यहाँ है, डी यहाँ है, यानी कि ए बी सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए बी सी। अब बी माइनस ए करेंगे क्या आएगा, तो बी में तो हो लेकिन ए का ना हो। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में भी है और ए में भी है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट ये छोड़ दिया आपने और कौन से ले लिए, बी वाले ले लिए, तो एफ एंड जी। अब इन दोनों का क्या लेना है गाइस, यूनियन लेना है। क्या लेना है इन दोनों का यूनियन, वो क्या होगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी सी एफ जी, ये क्या हो जाएगा गाइस आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है गाइस, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक्सरसाइज के, कॉम्प्लीमेंट के, सिमेट्रिक डिफरेंस के, यूनियन के, इंटरसेक्शन के। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम ये डाउट है, ये आप प्लीज़ करवा दीजिए। ओके, सो गाइज बाय बाय, बी टेक केयर, बी हैप्पी। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाइज। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।